हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है वी लर्न फ्रॉम लूजिंग मोर दैन फ्रॉम विनिंग। ऐसा होता है नॉर्मली, हम लोग सोचते हैं अगर हमने कोई काम स्टार्ट किया है या कोई गोल सेट किया है तो उसका अचीव हो जाना ही एकमात्र विक्ट्री है या विनिंग है और उसी से हमें सारे लेसन्स मिलने वाले हैं या वही रिजल्ट होगा। लेकिन हमारी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर हम कभी हारेंगे नहीं, कभी चीज़ों को लोअर लेवल पर आकर नहीं देखेंगे या बिगनिंग लेवल से नहीं स्टार्ट करेंगे तो हम अगर बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर भी लेंगे तो वो परमानेंट नहीं होगी। मे बी हम उसके लायक ना बन पाए और बहुत जल्दी वो हमारे हाथ से निकल जाए। इसीलिए कभी भी ये सोच कर ट्राई करने से ना बचें या कभी भी गिव अप ना करें कि मैं तो फेल हो सकता हूँ या मुझे नहीं आता। ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। सक्सेस कम्स फ्रॉम गुड एक्सपीरियंस and good experiences come from bad experiences and bad experiences come from failure। तो सक्सेस के लिए फेलियर कितनी ज़रूरी है आप ये देख लीजिए। क्योंकि जब हम कोई गोल सेट करते हैं, कहीं कोई प्लान बनाते हैं कुछ करने का, और जब हम उसमें कामयाब नहीं होते, वो पूरा नहीं होता, तो हम एक तरह से हम उसी को फेलियर मानते हैं और बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस हमें होते हैं। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, कहीं कहीं अपमान भी झेलना पड़ सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सब को अगर हम झेल जाएं और इनसे सबक ले लें तो वो गलतियां हम जब दोबारा रिपीट ना करते हुए फिर से प्लान करते हैं, फिर से गोल सेट करते हैं, तो हमें गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं। और जब हमारे एक्सपीरियंसेस गुड होते हैं तो हमें सक्सेस की ओर लेकर जाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर कनेक्शन है। अब आप सोचिए, अगर कुछ 10 लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं कि वो एथलीट बनने वाले हैं और उन्हें रेस लगानी है या पार्टिसिपेट करना है, तो सब लोग तैयारी करेंगे। ऑब्वियसली जीतेगा तो कोई 1 या 2 या 3, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। सारे तो नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस लेवल पे वो आज थे, अगर वो 10 लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से कोई 3 ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, बाकी के 7 लोग क्या फेल हो गए? क्या वो ज़ीरो हैं? क्या उन्हें कुछ नहीं आता है? क्या वो बस हार मान लें और जीवन जीने की आशा छोड़ दें, या ये सोच लें वो कभी भाग नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। वो जिस लेवल पे थे उनका लेवल उससे तो बहुत आगे निकल चुका है। क्योंकि जीत की आस में जो उन्होंने मेहनत की, जो उन्होंने प्लानिंग की, जो उन्होंने सीखा, जो अपनी विल पावर बढ़ाई, जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई, उसका मुकाबला वो वहाँ से नहीं कर सकते जहाँ पर वो पहले थे। बेशक उनकी कोई पोजीशन नहीं आई, एक तरह से वो फेल हो गए, लेकिन वो उस लेवल से बहुत ऊपर आ गए। और अब आप सोचिए कि वो 0 पे थे और अब मानते हैं कि वो अभी 7th लेवल पर हैं, हारने के बावजूद भी। तो अगर उन्हें अब फिर से फर्स्ट आने की तैयारी करनी है तो 0 से स्टार्ट करना ज़्यादा आसान रहेगा या 7th लेवल से उठकर फर्स्ट आना ज़्यादा आसान रहेगा? सोचिए। इसीलिए कभी भी डर, इस बात का तो डर मन से निकाल दीजिए कि अगर मैं फेल हो गया तो। फेलियर नाम की चीज़ ही नहीं होती है। ये हमारा मिसकंसेप्शन है, हमारी गलत सोच है, हमारी गलत फहमी है। हमेशा कोई चीज़, इसीलिए हम कभी कभी सफल नहीं होते ताकि हमें उसमें और तरक्की की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बच्चों को अगर बहुत जल्दी हम लोग अप्रिशिएट कर दें कि बस बहुत बढ़िया कर दिया, तो आपने देखा है वो आगे का प्रयास ही रोक देते हैं और उन्हें लगता है अरे बढ़िया है, तारीफ मिल गई, अब आगे और क्या मेहनत करनी। लेकिन जब हम उन्हें कहते हैं अच्छा है लेकिन और मेहनत की गुंजाइश है, अच्छा है और मेहनत की गुंजाइश है, तो उन्हें एक उम्मीद है कि या उन्हें स्कोप दिखता है और मेहनत करने का, या वो और प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी गलत फहमियाँ, हमारे मिसकंसेप्शंस कि आए फेल हो जाएंगे, हमारे छुपे हुए डर और हमारे सामाजिक जो भी हमारे ऊपर प्रेशर्स हैं, उनकी वजह से हम फेल होने के डर से कुछ करते ही नहीं हैं और पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है। एक चीज़ लाइफ में याद रखिएगा, वो चीज़ सड़ जाती है जो बढ़ती नहीं है, या वो चीज़ ऑटोमेटिकली घटती है जो बढ़ नहीं रही है। तो अगर हम आज ये विचार कर लें कि आज हमें जो भी एक नौकरी मिल गई है, जो भी बिजनेस हम सेटअप कर चुके हैं, जिस भी पोजीशन पर हम सेटिस्फाइड हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तो आप अब घटना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जिस पल आप अपना बढ़ोतरी रोक देते हैं या रोकने की सोच लेते हैं, उसी क्षण से आपकी जो नीचे जाने की अवस्था है वो स्टार्ट हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर चीज़ें बढ़ेंगी नहीं तो वो खाली होने लगेंगी, और खाली जगह पर एयर घुसेगी, वैक्यूम क्रिएट हो ही नहीं सकता है, डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा। इसीलिए हमेशा आगे देखिए, पॉजिटिव आउटलुक जीवन में रखिए। डिज़ायर इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। कभी ये मत सोचिए कि इच्छाएं हमारी दुख का कारण है। इच्छाएं दुख का कारण नहीं होती हैं। जब हम
कंपटीशन की भावना से, जेलसी की भावना से इच्छाओं को पाल लेते हैं, वो हमारे दुख का कारण होती हैं। लेकिन सिर्फ अपनी बढ़ोतरी चाहना, अपनी भलाई देखना कभी दुख का कारण नहीं होता है। दूसरे की बढ़ोतरी देखकर और फिर सोचना इसके पास ये और मेरे पास ये नहीं है, मुझे भी चाहिए, ये दुख का कारण बनता है। तो हमेशा जब आप प्यार से और पेशेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो लाइफ में कामयाब होते चले जाते हैं। और यही चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी है। और अगर हमारे अंदर ये एटीट्यूड नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है तो खुद आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। जहाँ है, जैसे हैं वहीं से आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि अब आप कुछ और नया ये सोचेंगे बैठ कर, अरे मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं ऐसा कहाँ आगे बढ़ने लग जाऊँ। मेरी सोच से आगे बढ़ना होता है सबसे पहले। अगर आप कुकिंग जिस लेवल की करते हैं उसमें और उसको हेल्दी कैसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। आप जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ जितना एफर्ट्स देते हैं, जितना कंट्रीब्यूशन आपका, आप उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में सोचिए। आपके रिलेशनशिप्स जैसे भी हैं, इनको कैसे और अच्छा किया जा सकता है, इस बारे में सोचिए। आप अपने फैमिली मेम्बर्स की बहुत केयर करते हैं, अब और केयर कैसे कर सकते हैं, इस बारे में सोचिए। सोसाइटी के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आपके, अब इसमें और क्या बढ़ोतरी की जा सकती है, मैं नेचर को और क्या दे सकता हूँ। तो हर जगह पे एक एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच कर देखिए, बहुत मज़ा आएगा, लाइफ बहुत खूबसूरत लगने वाली है। और बोर्डम तो बिल्कुल नहीं है। और मेडिटेशन, प्रेयर्स और एफर्मेशंस अगर आपके पास हैं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं, भले ही दिन के 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम में, तो आप जैसा खुशनुमा इंसान नहीं होने वाला है आने वाले समय में। और कामयाबी उसी को मिलती है जो फेलियर का मुंह देखने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि फेलियर एक्चुअली कुछ नहीं है, वो हमारी गलतफहमी है। और इस गलतफहमी को आज अपने मन से निकाल फेंकिए और प्रयास कीजिए कीजिए कीजिए। हर प्रयास आपको कुछ सिखा कर जाता है, हर प्रयास कुछ सिखा कर जाता है। इवन अगर आज कोई इंसान ये कहता है ना मैं कभी कामयाब नहीं हुआ, तो उसे 10 तरीके तो 100 तरीके तो पता होंगे क्या क्या उसने गलतियां की, तो उसके पास भी बहुत कुछ है सिखाने के लिए। तो वो 10, 20, 100 तरीकों में कामयाब है, जो उसको पता है कि वो उन चीज़ों से नहीं आगे बढ़ पाया, तो उसको उसके अलावा रास्ते अपनाने थे। वो बात अलग है, उसने उसके अलावा रास्ते ट्राई नहीं किए, लेकिन स्टिल आप उससे भी कुछ सीख सकते हैं। तो हमेशा हर चीज़ का स्कोप होता है, वो हम लोग उसको दूसरा एटीट्यूड रखते हैं और उसमें प्रोग्रेस देखने की बजाय डिग्रेशन देखने लगते हैं। तो प्लीज़ 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 अपना माइंड ओपन रखिए, इस यूनिवर्स पे बिलीव रखिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वो लौट कर वापस आएगा और बढ़ोतरी तो होगी होगी। गिव अप छोड़ दीजिए, नहीं करना है हमें और आगे बढ़ना ही बढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा सोचना है, पॉजिटिव आउटलुक रखनी है, सक्सेस की तरफ जाना ही जाना है, मिलेगी ही मिलेगी। आई विल सक्सीड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।